हेलो एवरीवन, वेलकम टू पहाड़ी एग्ज़ाम्स। आज हम बात करेंगे एंशिएंट ट्राइब्स ऑफ हिमाचल प्रदेश की। ओके, जो ये चैप्टर है बेसिकली ये बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट है, बहुत ही रेलेवेंट है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग। ओके, सो हमारा ये पार्ट 1 रहेगा। ओके, आने वाले पार्ट्स में हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है पहाड़ी एग्ज़ाम्स, आप सर्च कर सकते हो और ज्वाइन कर सकते हो। ओके, वेबसाइट हमारा ये रहेगा। ओके, दिस इज़ आवर वेबसाइट। ओके, सो let's move to question number 1. Okay, Chamori, Dhuni, Pipru, Sushana were powerful kings of which ancient tribes in Himachal Pradesh? Okay, जो ये राजा थे बेसिकली चामोरी, धुनी, पीपरू और सूशना, ये किस ट्राइब के पावरफुल किंग थे? ओके, तो आपके ऑप्शन है दासाज, मोंगलॉइड्स, किन्नर्स या किरातास। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा दिस इज दासाज। जो दासाज थे, दासाज बेसिकली कौन थे? जो आपके फर्स्ट इनहेबिटेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश थे, देवर दासाज, दस्यू जिनको कहते हैं, ये सबसे पहले इनहेबिटेंट्स थे। ओके, तो जो चामोरी, धुनी, पिपरू थे, ये इनके फेमस आपके पावरफुल किंग्स हुआ करते थे। ओके, जो आपके दासाज की बात करें तो दासाज अब फर्स्ट में आप कैसे आए थे? बेसिकली जो आपके आर्यंस थे बेसिकली इन्होंने उनको पुश किया था पहाड़ियों की तरफ को, देन दे एंटर्ड इन हिमाचल प्रदेश। ओके, तो दे वर द फर्स्ट इनहेबिटेंट। मोंगलॉइड्स कौन थे? मोंगलॉइड्स बेसिकली ये आपका हायर रीजन्स में रहने वाले हैं। दे वर द सेकंड टू कम टू हिमाचल प्रदेश। ओके, ये सेकंड थे जो हिमाचल प्रदेश में आए। किन्नर्स बेसिकली, किन्नर आपके किन्नौर रीजन है बेसिकली, किन्नर्स ट्राइब। ओके, किरातास, किरातास आपकी एक फेमस ट्राइब है जिसमें आपके इनके पावरफुल किंग हुआ करते थे शाम्बर, जिनका आपका वॉर हुआ था 40 ईयर वॉर जो कहते हैं बेसिकली। ओके, दियोदास आर्यन किंग के साथ। ओके, सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। ओके, दासास वर एक्सेप्टेड इनटू आर्यन फोल्ड विद द कॉन्स्टेंट एफर्ट्स ऑफ विच ऋषिज इन हिमाचल प्रदेश। कहने का मतलब यह है कि दासास जो थे उनको एक्सेप्ट किया गया था आर्यन फोल्ड में। ओके, किन के कॉन्स्टेंट एफर्ट्स हैं? ओके, सो आपके ऑप्शन है ऋषि भारद्वाज और वशिष्ठ, दूसरा ऑप्शन है ऋषि विश्वामित्रा या वशिष्ठ, तीसरा है ऋषि व्यास या भृगु, या फिर डी है आपका ऋषि वाल्मीकि या आपके ऋषि भारद्वाज। ओके, तो जो इसका राइट आंसर रहेगा दिस विल बी बी, ऋषि विश्वामित्र एंड वशिष्ठा। इनके जो कांस्टेंट एफर्ट्स के द्वारा जो दासास थे इनको आर्यन फोल्ड में एक्सेप्ट किया गया था। ओके, तो आज आपके जो विश्वामित्र बेसिकली ये आपके जो औदुंबराज थे हिमाचल में। ओके, उनके आपके कौशिक जो लीनेज थी बेसिकली ये आपकी विश्वामित्र की थी। ओके, तो जो औदुंबराज थे वो किस लीनेज के थे? कौशिक वंश के। ओके, कौशिक वंश के। वशिष्ठ की बात करें, ऋषि वशिष्ठ वॉज द गुरु ऑफ बेसिकली भगवान रामा। ओके, तो ये वशिष्ठ जी थे, ये कहाँ पे आपके रहते थे बेसिकली? हिमाचल में। दिस इज ही रिजाइडेड इन मनाली बेसिकली। ओके, मनाली में इन्होंने ये रहते थे। ओके, सो बात करते हैं ऋषि भारद्वाज की। ऋषि भारद्वाज कौन थे? ऋषि भारद्वाज आपके जो आर्यन किंग दियोदास थे, ओके, उनके ये एडवाइज़र थे। ओके, ऋषि वशिष्ठ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, ऋषि व्यास, इन्होंने आपकी जो महाभारत जो आपका एपिक है बेसिकली ये इन्होंने लिखा था, ऋषि व्यास ने। भृगु जी, ऋषि भृगु आपके भृगुतुंग जो आपका कुंड है बेसिकली कुल्लू में, ये इनसे ही रिलेटेड है, ऋषि भृगु से। ओके, ऋषि वाल्मीकि, इन्होंने आपका फेमस आपका रामायण जो एपिक है वो उन्होंने लिखा था। ऋषि भारद्वाज दियोदास के एडवाइज़र। ओके, सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू विच पुराणास किन्नर ट्रेस देयर ओरिजिन फ्रॉम द शेडो ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा। ओके, तो जो आपके किन्नर जो ट्राइब है बेसिकली ये आपके भगवान ब्रह्मा की छाया से जो है ना, जो उनकी परछाई रहती थी उससे उनका ओरिजिन हुआ। ये किस में लिखा गया है? भगवत पुराण में, मत्स्य पुराण में, वायु पुराण में या आपका गरुड़ पुराण में? तो जिसका राइट आंसर रहेगा दिस विल बी वायु पुराण। ओके, वायु पुराण में इनका मेंशन है। ओके, किसका? जो आपके किन्नर से बेसिकली। ओके, तो बेसिकली मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। ओके, किरातास किंग शाम्बर एंड दियोदास, दियोदास आपके आर्यन किंग थे, ये आपके किरात किंग थे। ओके, इनके बीच में आपका 40 ईयर वॉर हुआ था। ये किस इंडियन एंशिएंट टेक्स्ट में लिखा गया है? ओके, तो बात करते हैं वायु पुराण की, ऋग्वेदा की, या फिर कुमार संभवा में, या फिर आपका सामवेदा में। ओके, सो इसका जो राइट आंसर है दिस इज इन ऋग्वेदा। ऋग्वेद में जो आपका 40 ईयर वॉर था इन दोनों के बीच में, शाम्बर और आपका दियोदास में, इनके बीच में होता। शाम्बर के कहते हैं कि 99 फोर्ट्स हुआ करते थे। ओके, जो हिमालयन रीजन था यहाँ पे। ओके, इनके जो बीच में जो फाइट एंड में हुआ था वो हुआ था उद्ब्रज में।
ओके, यहाँ पे ये मारे गए थे शाम्बर। ओके, इनके साथ इनके जो दोस्त थे बेसिकली विरची, ये भी इनके साथ मारे गए थे। ओके, सो ये आपका ऋग्वेद में लिखा है। ओके, वायु पुराण में आपका ये लिखा गया है कि किन्नर जो उनका जो ओरिजिन है बेसिकली ये भगवान ब्रह्मा की आपकी शेडो से ओरिजिन हुआ था उनका। ओके, कुमार संभव किसने लिखी? कालिदास जी। ओके, इनका आपका कुमार संभव। साम वेदा, दिस इज वन ऑफ द 4 मेजर वेदास, जो आपके वेदास थे 4, उनमें से आपके कौन से? साम वेदास। ओके, इसमें क्या थे बेसिकली जो सॉन्ग्स वगैरह थे ये इसी वेदा में लिखे गए हैं। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। विरची, किरांग, पर्ण्या और चामोरी वर किंग ऑफ विच ट्राइब? विरची, किरांग, पर्ण्या किस ट्राइब के आपके किंग हुआ करते थे? ओके, तो ये आपके ऑप्शन है दासास, किरातास, किन्नर्स या फिर कुनिंदास। ओके, तो जो राइट आंसर है इसका ये थे आपके किरातास के किंग। ओके, किरात के किंग कौन कौन थे? विरची, किरांग, पर्ण्या और चामुरी। ओके, फेमस थे ये। ओके, किरात किंग कौन थे? एक शाम्बर भी थे। ओके, बात करते हैं दासास की। दासा आपके फर्स्ट इनहेबिटेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। किन्नर कौन थे आपके? किन्नर आपके अपर रीजन में रहने वाले, यानी किन्नौर रीजन में रहने वाले, ये आपकी किन्नर ट्राइब है। कुनिंदास कौन थे? कुनिंदास आपकी एंशिएंट ट्राइब थी। ये किस किस के बीच में रहती थी? सतलुज, यमुना और ब्यास का जो रीजन था, करंटली आपका शिमला, सिरमौर और आपका कुल्लू रीजन, तो वहाँ पे कुनिंदास मिलते थे। ओके, सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6 नाउ। ओके, सो छठा क्वेश्चन है हमारा, आर्यन किंग दियोदास was succeeded by सुदास। ओके, सुदास के बेटे दियोदास के बेटे थे सुदास, उन्होंने सक्सीड किया। दियोदास के जो एडवाइजर थे, जैसे हमने कहा भारद्वाज थे, तो उनको किसने सक्सीड किया, यानी कि सुदास के जो एडवाइजर थे वो कौन बने? ऑप्शन है आपके ए ऋषि व्यास, ऋषि वाल्मीकि, ऋषि वशिष्ठ या आपके ऋषि भृगु। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा बेसिकली दिस इज ऋषि वशिष्ठ। ऋषि वशिष्ठ किस थे आपके एडवाइजर बने? सुदास के। ओके, ऋषि व्यास इन्होंने आपका फेमस आपका महाभारत, वाल्मीकि जी रामायण। ओके, और आपका ऋषि वशिष्ठ जो आपके भगवान राम जी के आपके कुलगुरु थे। ओके, ये किसके आपके एडवाइजर बने? सुदास के। ओके, ऋषि भृगु रिलेटेड टू कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। ओके, सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7। शिबू का थान, ओके, ये आपका नूरपुर में है। सलोह ये आपका पालमपुर में है। टिपराल, दिस इज इन कांगड़ा, आर फेमस फॉर विच रिलीजियस कल्ट इन हिमाचल प्रदेश? ओके, तो जो ये 3 जो आपके रीजन है, शिबू का थान, सलोह, टिपराल, ये किस आपके धार्मिक किससे आपके रिलेटेड है बेसिकली? ओके, ऑप्शन है आपके इन शिवा कल्ट, नागा कल्ट, बुद्धिस्ट कल्ट या आपकी वैष्णव कल्ट। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा दिस विल बी नागा कल्ट। मंदिर है हिमाचल प्रदेश में, जैसे रिवालसर हो गया, ओके, शिबू का थान हो गया, सलो हो गया, टिपराल हो गया, दीज ऑल प्लेसेस आर रिलेटेड टू दिस नागा कल्ट। कहते हैं यहाँ पे जो बेसिकली जो नाग या फिर किसी स्नेक के द्वारा किसी बाइट किया जाता है, तो यहाँ पे उनका जहर भी निकाला जाता है, यहाँ पे क्योर किया जाता है उस चीज़ का। इन 3 रीजन में शिबू का थाना आपको याद रखना है, दिस इज इन नूरपुर, सलो इज इन पालमपुर, टिपराल इन कांगड़ा। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है बेसिकली शिबू का थान या सलो, दिस वॉज आस्क्ड इन PY की क्वेश्चन। ओके, किसके द्वारा? HPPSC के द्वारा। ओके, सो आपको ये याद रखना है। ओके, शिवा कल्ट एज यू नो, बुद्धिस्ट कल्ट कहाँ पे आपका बेसिकली हायर रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश इंक्लूडिंग आपका रिवालसर। ओके, वैष्णव कल्ट। ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8। ओके, केलांग नाग टेम्पल इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश? ओके, जो केलांग नाग टेम्पल है वो कहाँ पे आपका लोकेटेड है? ओके, ये भी बेसिकली आपका नागा कल्ट से रिलेटेड है। ओके, तो आपके ऑप्शन है रिवालसर, भरमौर, केलोंग या फिर नाको। ओके, तो जो इसका राइट आंसर रहेगा दिस विल बी इन भरमौर। बेसिकली जो ये टेम्पल है दिस इज इन कुकटी। ओके, जो कि आपका भरमौर रीजन में पड़ता है। ओके, रिवालसर की बात करते हैं। रिवालसर आपके 3 रिलीजन के लिए बड़ा फेमस है। ये आपका बुद्धिस्ट, ओके, सिख्स और आपका हिंदूज़ के लिए, 3 रिलीजन्स के लिए आपका बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ओके, केलोंग की बात करें, दिस इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ लाहौल एंड स्पीति। ओके, यहाँ पे आपके फेमस आपकी मोनेस्ट्रीज हैं, जैसे आपके तायुल गोम्पा यहाँ पे हैं। ओके, कारदुंग मोनेस्ट्री यहाँ पे है और आपका शानशुर मोनेस्ट्री कहाँ पे? केलोंग। ओके, नाको इज इन बेसिकली हंगरंग वैली इन किन्नौर। ओके, इसको आपको आइस स्केटिंग आपके लेक भी कहते हैं। ओके, किसको? नाको लेक को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 बेसिकली ब्याह, प्रेनो, गद्दर आर द फेमस मैरिज कस्टम्स ऑफ विच एंशिएंट ट्राइब इन हिमाचल प्रदेश? इनके जो मैरिज कस्टम्स हैं ब्याह, प्रेणो और गद्दर, ये किसके हैं बेसिकली? ऑप्शन है आपके पांगवाल, किरातास, दासाज या खशास। तो जो इसका राइट आंसर है दिस इज
खशास। खशास के ये 3 आपके फेमस आपके मैरिज कस्टम हुआ करते थे। ओके, पांगवाल कहाँ पे रहते हैं? आपके पांगी रीजन में। ओके, किराताज आपके सतलुज ब्यास और आपका यमुना के बीच में। दासाज फर्स्ट इनहेबिटेंट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। ओके, so moving to question number 10, this is the last question of the day. Consider the following statements. Okay, women use gachi। गाची को कहते हैं वेस्ट स्ट्रिंग, जो आपकी कमर में बांधी जाती है, एक स्ट्रिंग टाइप होती है। ओके, चुब्बा, चुब्बा इज ए लॉन्ग कोट, बेसिकली लंबा जो कोट रहता है। ओके, दोरू, दोरू एक साड़ी होती है, साड़ी टाइप ऑफ थिंग्स। ओके, तो ये आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है। एंसेस्टर प्रॉपर्टीज आर डिवाइडेड अमंग सन्स एज जेठोंग फॉर एल्डेस्ट एंड कनिशोंग फॉर यंगेस्ट वन। ओके, बड़ा जो बच्चा होता है उसके लिए जो आपकी प्रॉपर्टी दी जाती है उसको जेठोंग कहते हैं, जो छोटे को दी जाती है उसको कनिशोंग कहते हैं। ओके, शाठा एंड पाशा आर देयर मेन वॉरियर कम्युनिटी। ओके, तो जो ये 3 स्टेटमेंट दी गई है ये नीचे दिए गए ऑप्शंस में किससे मैच करती है? अबाउट विच ट्राइब द अबव स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ओके, ऑप्शन है आपके किन्नर्स, खाशाज या किराताज या पांगवाल्स। ओके, तो जो आपके राइट आंसर है दिस इज खश। ओके, खशों में आपका क्या होता था, जो वुमेन होती है बेसिकली वो आपका गाची पहनती है, लॉन्ग स्ट्रिंग जो आपकी वेस्ट स्ट्रिंग होती है, चुब्बा पहनती है और आपका दोड़ू पहनती है। ओके, एंसेस्टर प्रॉपर्टी जो इनकी रहती है ये आपके कनिशोंग आपका जेठोंग में दी जाती है, जेठोंग और कनिशोंग में। और जो शाठाज है जिनको कहते हैं, ओके, शाठाज एंड पाशाज 5 पांडव्स एंड 100 कौरवास। ओके, ये इनकी आपकी मेन वॉरियर कम्युनिटी है, किसकी? खशास की। तो आपको ये याद रखना है, अगर ये स्टेटमेंट पूछी जाती है तो इसका राइट आंसर वुड बी खशास। ओके, तो आपको इसमें से जो इन्फॉर्मेशन बन रही है यू ट्राई टू रिमेंबर, ट्राई टू मेक नोट्स बेसिकली। ओके, सो मूविंग फर्दर दिस इज़ योर होमवर्क बेसिकली। ओके, जो आपको ये होमवर्क दिया गया है मैंने, तो होमवर्क है आपका ट्रेडिशनल काउंसिल ऑफ खम्पास इज़ नोन एज, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो जो आपकी खम्पास की ट्रेडिशनल काउंसिल हुआ करती थी उसको क्या कहते थे? पगवांड, सयाने, शुजान, चुंगी या फिर आपका 4 भाई। ओके, तो आपको हमें कमेंट बॉक्स में ये आपको आंसर बताना है। ओके, दिस इज़ योर होमवर्क बेसिकली। ओके, सो दिस इज़ फ्रॉम माई एंड टुडे अबाउट दिस एंशिएंट ट्राइब्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही है प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक भी कीजिए अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही है। थैंक यू सो मच।